So my dear students, let's start exercise 2A of chapter linear equation in one variable. Okay, so let's discuss the first question. First question is 3x upon 5 is equal to 15. So as I am told, we have discussed the two methods. First method is a transposing method, second method is equating the terms. तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इट्स योर ओन विश, जो आपको इजी लगता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग यूजिंग इक्वेटिंग द टर्म्स. तो 5 देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है. 5 फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो 5 विल मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड. तो इजिकल टू में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, पड़ेगा. तो 5 मल्टीप्लाई 5 बाय both sides, ये होता है इक्वेटिंग द टर्म्स मेथड. तो 3x upon 5 into 5 is equal to 15 into 5. ये 5 के साथ 5 कट गया, यहाँ बचेगा 3 into x, ये मल्टीप्लाई कर दो 75. नाउ वी वांट अ वैल्यू ऑफ x. हमें 3x की वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, हमें सारे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए. तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम क्या करेंगे, नाउ divide the 3 by both sides. Okay, so it means if you will divide by 3 on both sides is equal to the same rate रहेगा. तो 3 के साथ 3 कट गया, ये भी कटिंग हो रही है 25. तो x की वैल्यू आ गई 25. Understood this question? Okay, so now similarly we will solve the second question. 7x minus 5 upon 2x is equal to 3. Remember one thing, जब डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपका ये नहीं होगा. तो पहले आप उस x को ऊपर लेके जाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एज यू नो कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगेगा. इजिकल टू है ना, तो इजिकल टू में जब दोनों तरफ पूरी ब्रैकेट्स हो, सॉरी ये डिवाइड हो, पूरा डिवाइड हो, देन इट इज अ रूल कि वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. सिर्फ इस केस में हो सकता है जहाँ इज इक्वल टू हो और ये वाला डिवाइड जो है वो पूरे में हो. मतलब अगर ऐसे होता, मान लो 7x अपॉन 2x, ये 5 अलग होता, ऐसे होता 5 अलग से, तो फिर हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे के ऊपर डिवाइड हो रहा है. देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 7x minus 5 is equal to ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 2x into 3. नाउ मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा. 3 into 2 6x. x वाले इकट्ठे करने हैं, तो नाउ x वाले टुगेदर करते हैं, उसका क्या रूल होता है, इसको भी कर जाओ या फिर दोनों तरफ 6x माइनस कर दो, ठीक है. तो x वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. ये 6x इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस. पहले आप कंफ्यूज ना हो, ये लिख लो, उधर कुछ नहीं रहा तो 0. 5 ये इकट्ठे कर लो क्योंकि लाइक टर्म टुगेदर होने चाहिए. 5 को उधर ले जाओ इजिकल टू के, तो उधर जाके ये चीज प्लस बन जाएगी, ठीक है. सो 7 minus 6 1x is equal to 5. हमें x की वैल्यू चाहिए थी, मतलब 1x is same as x, तो आंसर आ गया 5, राइट. सो नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन में सिंपल बस ब्रैकेट या कुछ नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट by using distributive property. 4 into x 4x, minus into minus plus 4 into 3 12. समझ आ गया सर. 4 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 minus 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सेम है. नाउ x वाले टुगेदर और जो नंबर्स हैं उनको उधर ले जाओ, x वाले इधर कर दो इकट्ठे. 8x minus 4x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करो. 8 minus 4 4 is equal to minus 12, ठीक है.
ओके, सो 4 माइनस 2 2, तो हमें तो x चाहिए, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड। तो x की वैल्यू आ गई -6। ओके, तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। चलो फोर्थ भी मैं ही करवा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो क्योंकि वो सेम है थर्ड जैसे। 3.4 into y plus 2y is equal to 1.2 plus 4y minus 3। तो इस क्वेश्चन में y काफी सारे आ रहे हैं और नंबर्स भी बहुत सारे हैं। तो व्हाट यू विल डू, वी विल टेक टुगेदर द लाइक टर्म्स, मतलब वेरिएबल इकट्ठे कर लो और नंबर्स इकट्ठे कर लो। ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लो। इसके नीचे चलो ये तो है ही y का, इसके नीचे 1 लिख लो। So now 3.4y plus 2.1y, ये y इधर ले आओ। जब इधर आएगा तो इट विल माइनस, तो इधर प्लस है इधर आगे प्लस माइनस हो गया, तो इधर 1.2 तो है ही है और ये 3 बच गया। नंबर एक तरफ हो गए, वेरिएबल एक तरफ हो गए। नाउ टेक द एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो इसका ये तो 4 ही ऑलरेडी। इसको 4 कैसे बनाओगे, बाय मल्टीप्लाई 4। इसको 4 कैसे बनाओगे, बाय मल्टीप्लाई 4। ये बन गया 16/4। ठीक है, इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम 2, ये तो 2 ही है। इसको 2 कैसे बनाओगे, बाय मल्टीप्लाई 2। अब नीचे 4 आ गया, ऊपर आ गया 3y plus 8y minus 16y is equal to 1 minus 6 on 2। यहाँ तक आ गया। इसके बाद y वाले सॉल्व करो। 8 plus 3 11, 11 में से 16 गए, minus 5y upon 4 is equal to minus 5 upon 2। यहाँ तक आ गया है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, we will do the क्रॉस मल्टीप्लाई। -5 upon y upon 4 is equal to -5/2। पहले तो देखो दोनों तरफ माइनस है ना, तो हम माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 is 10, 5 4 is 20। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 10 में जाके डिवाइड हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है। वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, अगर ये इकट्ठे हैं मान लो, फिर आप इसको अलग नहीं कर सकते। ओके, सारे वेरिएबल अलग हैं तो उनको इकट्ठे करके नंबर एक तरफ करके इनको सॉल्व करना है लाइक दिस। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व अप टू 10 क्वेश्चंस तक आप कर सकते हो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो ये पूरे के नीचे नहीं है, ये अलग अलग है, मतलब सॉरी ये अगर पूरे के नीचे 3 नहीं है, ये y plus 1 upon 3 है एंड बाहर माइनस है, माइनस कई बार यहाँ भी लगा होता है, तो इसका मतलब ये कि पूरी टर्म ये माइनस की है। तो आप ब्रैकेट यूज कर दो, पहले यहाँ भी बाहर माइनस हो वहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ये रूल आप याद रखो। उसके बाद व्हाट यू विल डू, आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, या तो इधर एलसीएम लो इधर एलसीएम लो, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक और मेथड है, देखो ध्यान से। इस माइनस को जब मैं ओपन करूंगा तो ये और 3 को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये देखो एलसीएम को मैंने ब्रेकअप कर दिया, ये इकट्ठा था ना यहाँ पे 3, तो इसको मैंने लिख दिया y/3 प्लस 1/3। पहले आप ये स्टेप कर लो, यहाँ तक समझ आ गया, ब्रेकअप कर दिया। और ये तो पहली अलग है, ठीक है ना। नाउ आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट साइन विल चेंज। अब ये वैसे क्वेश्चन बन गया जैसे पिछला क्वेश्चन था, y वाले इकट्ठे कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, 5y minus y/3, ये इधर आ जाएगा -6y 1/5 प्लस 1/3, जो इधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। अब सारे y इकट्ठे हो गए, नंबर एक तरफ हो गए, इसका एलसीएम लो इसका एलसीएम लो, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके,
सो नाउ 12th क्वेश्चन देख लो, इसको इकट्ठा करते हैं एलसीएम के मेथड से, मैं आपको वो सिखाता हूँ। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम अब अलग अलग मेथड से नहीं करेंगे, अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं जो कि है पूरा टोटल एलसीएम। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम क्या आएगा, देखो 1 और 4 का एलसीएम 4, ये तो ऑलरेडी नीचे 4 ही है, इसको तो जरूरत नहीं है। ये 4 कैसे बनेगा, बाय मल्टीप्लाई 4, तो ये बन गया 8/4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, ये 2 कैसे बनेगा, बाय मल्टीप्लाई 2 हो गया। यहाँ पे माइनस आ गया तो ब्रैकेट का यूज करो। डन। नाउ अब इसको इकट्ठा कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का इकट्ठा टोटल आएगा नीचे 4, ऊपर आएगा 3 into x minus 1 minus 8 is equal to, नीचे आएगा इकट्ठा 2, ऊपर आएगा 10x minus ब्रैकेट या। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द ब्रैकेट 3 into x 3x, 3 into 1 3, माइनस माइनस ये मिलेगा -8/4। ये इसका दूसरा मेथड है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे मेथड से भी कर सकते हो। ओके, 10x minus x plus 2, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, माइनस है बस। वैन यू ओपन द ब्रैकेट तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे 2 है, इसको सॉल्व करो, 3x तो सेम ही है और कोई वेरिएबल ये एक माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये नंबर है सिंपल, और ये वेरिएबल वाली टर्म है। -3 और -8 होता है -11, तो 3x - 11/4 इज इक्वल टू 10x में से 1x गया 9x + 2/2। एक और बात, जब नीचे 2 या 4 कुछ भी हो, आपको दिख रहा है कि 2 के टेबल पे जाता है, पर आप इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में प्लस है, या आप गलती करोगे, इसको कटिंग कभी नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के बाद व्हाट यू विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट 2 into 3x - 11, ये 2 इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, 4 into 9x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 6x - 22 is equal to 36x + 8। x terms are together as you know already, साइन चेंज हो जाएंगे जब शिफ्टिंग होती है। ओके, तो ये आ गया 30x माइनस का, ये आ गया 30, तो x विल बी इक्वल टू 30/-30, मतलब x की वैल्यू आ गई -1। ओके, ये थोड़ा लेंथी था बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। सो 12th 13 14 15 देख लो, 15 में सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है, 16 में भी क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल अब आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। एक 20th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो 20th क्वेश्चन क्या है। 20th में ब्रैकेट्स 2 बार ही हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए ये करवा रहा हूँ मैं। x + 1 into x + 2 is equal upon x + 11 into x - 2 is equal to 1। ये क्वेश्चन है, तो पहले तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर तो सेम ही आएगा, x + 11 into x - 2। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स। ये 2 ब्रैकेट्स इकट्ठी आ रही हैं, अगर नंबर होता फिर तो हम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 2 ब्रैकेट्स को कैसे करना है, ये देखो ऐसे करते हैं। पहले आप देखो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर को आप दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, डन। फिर आप लिखोगे सेकंड नंबर फर्स्ट ब्रैकेट का, देन मल्टीप्लाई विद सेकंड ब्रैकेट अगेन। x को पहले इस पूरे के साथ, फिर 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, इज इक्वल टू सेम, इधर भी वही कॉन्सेप्ट, x into x - 2
प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। ये देखो ना x पहले x के साथ x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट याद है पावर 1 है ना। अगर पावर 1 होती है तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1 प्लस 1 2 और x पावर 2 2 इंटू एक्स 2x 1 इंटू एक्स 1x 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये सेम वही x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x फिर प्लस 11x फिर एंड में माइनस 22। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो लाइक टर्म्स टुगेदर ये इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, प्लस 2x और 1x 3x हो गया, ये खत्म कर दो हो गया। अब ये 11x इधर आएगा, ये 2 भी इधर आएगा, चलो वो बाद में करते हैं, पहले 2x प्लस 1x 3x हो गया प्लस 2 ये स्टेप नहीं गिनो कर दिया, एक्स स्क्वायर तो इधर ही आ गया 11 माइनस 2 9x माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया। अब x वाले इकट्ठे कर लो और नंबर इकट्ठे कर लो, 3x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 2 ये आ गया माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ गया 4, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है, ओके। So it means you can solve now all question by yourself, ओके। 21st में कुछ नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट है, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगर आपको डाउट लगे यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।